Hello students, in last video we have completed our electrical properties of solid. Okay, so in this video we are going to discuss about the magnetic properties of solid. Okay, तो magnetic properties solid में कैसे different types of magnetic properties रहती है वो discuss करेंगे. Okay, let's start. Now, magnetic properties of solids can be understood easily in terms of classical picture of electrons. The electrons spin about their own axis and the spinning electrons act like tiny magnets because their spinning action generates induced magnetic फील्ड. ओके, अभी क्या बोल रहे हैं कि जो भी सॉलिड्स है, ठीक है, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पिन करते हैं. ओके, जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं अपने खुद के एक्सिस पे, हाँ, तो वो जो स्पिनिंग होता है वो क्या करता है, वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है. ओके, फ्रॉम चाइल्डहुड इन स्कूल वी हैव लर्न द मूवमेंट ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ा था हमने. यस. So if an orbital contains one electron, द अनबैलेंस स्पिन एग्जिबिट्स मैग्नेटिज्म. ठीक है, अगर कोई भी एक ऑर्बिटल है हमारे पास, उसका उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन है, अगर वो क्या कर रहा है, उसमें अनबैलेंस स्पिन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म आएगा. ओके, now however when electrons are paired their spin is balanced and no magnetic properties is observed. ठीक है, now what they are telling, if your electrons get paired, okay, अगर उनका पेयरिंग हो जाता है तो क्या होगा, स्पिन बैलेंस हो जाएगा, जो स्पिन हो रहा था वो स्पिन होना बंद हो जाएगा. ओके, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. ओके, सो नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर क्लासेस. ओके, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको थ्री मेजर क्लासेस में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके, वन इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते, डायमैग्नेटिक क्या है देखते हैं. यस, now the substance with all electron paired are weakly repelled by magnetic fields and these substances are said to be diamagnetic. What they are telling कि कुछ सब्सटेंस में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं. ओके, अब पेयर्ड रहेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल्ड होंगे वो. यस, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिक सॉलिड. ओके, now pairing of electron balance the spins and hence cancels their magnetic moment. ठीक है, अभी लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, ओके, जब वो पेयर में तो स्पिनिंग एकदम कम होगा या नहीं होगा. ओके, क्योंकि बैलेंस हो जाएगा वो, तब स्पिनिंग होएगा ही नहीं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है. ओके, सो नो मैग्नेटिक मूवमेंट कैन बी सीन. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स, नाइट्रोजन, fluorine, sodium chloride, water and benzene are the examples of diamagnetic substances. Very easy. चलो इसके बारे में और पढ़ते हैं हम. Properties of diamagnetic material. ठीक है, what are the properties? First property is they do not have a permanent dipole moment. ठीक है, क्या डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के पास खुद का परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होता है. ठीक है, दे डिपेंड ऑन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. Now magnetic effects are very weak and hence often masked by other kinds of magnetism. ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है कि अगर मैग्नेटिज्म में हमको चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा. ओके, द मैग्नेटाइजेशन बिकम जीरो ऑन रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड. ठीक है, तो हम जैसे ही वो एक्सटर्नल फील्ड को निकाल देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ओके, नाउ द सक्सेसिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज नेगेटिव. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की जो क्षमता है वो क्या है, नेगेटिव में, यानी कि कम है, एकदम कम से भी कम. क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है. ओके, एंड द सक्सेसिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल फील्ड. यानी कि क्या, ना तो टेम्परेचर का कुछ फर्क पड़ रहा है ज़्यादा, ना एक्सटर्नल फील्ड का. ठीक है, क्यों,
इजीली वो अफेक्ट नहीं होने वाले, क्योंकि कैसे इलेक्ट्रॉन सारे पैड है, ये स्टेबल है, उन लोग खुद को बैलेंस कर लेते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गया डायमैग्नेटिक मटेरियल का। चलो अभी आगे देखते हैं पैरामैग्नेटिक। ओके, the substance with unpaired electrons are weakly attracted by magnetic field। अभी लोग क्या बोल रहे हैं कि जो सब्सटेंसेस है, ठीक है, अगर उसमें हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है और वो क्या है, वीकली अट्रैक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड को, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, एंड दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ में आ गया। और जबकि डायमैग्नेटिक में हमने क्या देखा था कि उसमें पेड इलेक्ट्रॉन्स थे। ओके, जहाँ पे क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। The spinning of unpaired electron gives rise to a magnetic moment. Okay, and these unpaired electrons which are present in the substance, they get spinning. Okay, and because of this spinning we get magnetic moment. Okay, and the substance is attracted by the magnetic field because of a magnetic moment. Okay, and because of this magnetic moment it gets attracted by the magnetic field। ठीक है, जो magnetic moment unpaired electron की वजह से क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट होगा इजीली। ओके, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस सब्सटेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओनली। एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा हमको, ये क्या, कि ये जो मैग्नेटिज्म है, ठीक है, ये सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ही रहेगा। ओके, अदरवाइज नहीं रहेगा। जैसे एक्सटर्नल फील्ड निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या, मैग्नेटिज्म। यस, एंड दे लूज मैग्नेटिज्म व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। यस, समझ में आया। जैसे आप क्या करोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करोगे तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा। यस, ऑक्सीजन, कॉपर, फेरिक, क्रोमियम आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो इसका भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। Now, general properties of paramagnetic material. Paramagnetic materials experiences as a feeble attractive forces when brought near the pole of a magnet। अभी इन्होंने क्या बोला कि जैसे ही आप क्या करते हो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को लेके जाते हो, ठीक है, मैग्नेट के पोल के सामने, तो क्या होता है, जो इसका अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड। फीबल अट्रैक्टिव फोर्स मीन्स वीक हो जाता है अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, नाउ दिस मटेरियल पोजेस सम परमानेंट डाइपोल मूवमेंट विच अराइजेज ड्यू टू सम अनपेड इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या होता है, इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड द मैग्नेटिक सेसिबिलिटी एक्स इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन कम अमाउंट में करते हैं। ओके, और उनका लेकिन क्या रहता है, पॉजिटिव। जबकि हमने डायमैग्नेटिक में क्या देखा था, नेगेटिव था, यहाँ पे इनका क्या रहता है, पॉजिटिव। ओके, दैट मीन्स रिपेल करेगा वो। एग्जाम्पल्स, प्लैटिनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें और भी एग्जाम्पल्स दिए हमने। नाउ आपको समझ में आ गया व्हाट इज डायमैग्नेटिक, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, उसके प्रॉपर्टीज भी देख लिए। तो एक शॉर्ट समरी देखते हैं। मैंने एक शॉर्ट समरी बनाया है ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। ओके, इजीली लर्न करने के लिए ये तरीका बेस्ट है। नाउ टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक, पैरा। अभी कौन कौन से पॉइंट के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन पेयर, कि वो पेड रहते या अनपेड रहते। तो एज वी स्टडी डायमैग्नेटिक सॉलिड्स आर पेड। ओके, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, पेड। तो अभी यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि देखो यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है, पेड इलेक्ट्रॉन है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो पैरामैग्नेटिक में दो पेड है और एक अनपेड है। ठीक है, understood। in paramagnetic two are paired whereas one is unpaired, that means at least one unpaired electron should be present। okay, understood। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, स्पिन अलाइनमेंट विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब क्या, कि जिस फील्ड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, क्या उस डायरेक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रॉन स्पिन हो रहा है या नहीं, वो देखेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, सो लेट्स सी इन डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में क्या हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, लेकिन हमारा, अरे इस तरह तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपोजिट है,
तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल, है ना। हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है और हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन ये डायरेक्शन में है, ओके। तो एंटी पैरेलल है, यस। whereas in paramagnetic we can see magnetic field is in this direction and electron spin is also in this direction, यानी कि वो पैरेलल है। अंडरस्टूड। नाउ वी विल सी द थर्ड पॉइंट, रिएक्शन टू मैग्नेट। मैग्नेट को कैसे वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर वेरी वीकली रिपेल्ड, ठीक है। क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल को जब लेके जाएंगे तो बहुत ही वीकली रिपेल्ड मीन्स बहुत कम रिपल्शन होगा उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पेयर्ड है, यस। नाउ व्हाट अबाउट द पैरामैग्नेटिज्म, इट इज अट्रैक्टेड। क्यों अट्रैक्टेड है, हमने देखा था वो पॉजिटिव रहता है, ओके। तो इसलिए वो क्या करता है, अट्रैक्ट हो जाता है। Now what about last point, effect on magnetic field lines, ठीक है। Now here you can see this in between, okay, जो बीच में वो क्या है, हमारा मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। और जो लाइन से वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ। तो उसके ऊपर असर क्या हो रहा है, वो हमारे मटेरियल से दूर जा रहा है, ओके। द फील्ड बेंड स्लाइटली अवे फ्रॉम द मटेरियल, ठीक है। फील्ड क्या हो रहा है, स्लाइटली क्या कर रहा है, हमारे मटेरियल से दूर जाएगा, ओके। whereas in paramagnetic it is field bends towards the material। और देखो आप इधर देख रहे हो, यस, पूरा मटेरियल के अंदर तरफ बेंड हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन दिख रहा है इसलिए। और डायमैग्नेटिक में क्या था, रिपल्शन था। आई होप ये शॉर्ट रिवीजन आपको सब, और जिसका डाउट रहेगा वो भी डाउट क्लियर हो गया होगा, और ये शॉर्ट रिवीजन से आपको लर्न भी हो गया होगा सब, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, फेरोमैग्नेटिज्म। The substance containing large number of unpaired electrons are attracted strongly by magnetic field, ठीक है। ये क्या, फेरोमैग्नेटिज्म मतलब कौन से सब्सटेंस होते हैं जिसमें ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, ओके। एंड दिस सब्सटेंस आर सेड टू बी फेरोमैग्नेटिक एंड दिस सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज। क्या बोल रहे हैं लोग, कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परमानेंटली भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ओके। दे रिटेन मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इवन दो अगर हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल भी देंगे तो भी क्या होगा, उसमें मैग्नेटिज्म रहेगा, ओके। इट विल possess मैग्नेटिज्म। नाउ सम एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैलियम एंड क्रोमेट, ओके। आया समझ में। तो ये कुछ एग्जांपल्स फेरोमैग्नेटिज्म के। नाउ प्रॉपर्टीज, ओके। प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट, एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेटिज्म क्या कर सकता है, पोजेस कर सकता है, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, ओके। Now atomic dipoles in ferromagnetic substance are oriented in the same direction as the external magnetic field, यानी कि क्या है, जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वही सेम डायरेक्शन में क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन स्पिन करेंगे, ओके। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो पैरेलल, ओके। एंड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज लार्ज एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, जहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, डायपोल मूवमेंट भी रहेगा। और डायपोल मूवमेंट कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, ओके। एंड इट एबल टू रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आफ्टर द एक्सटर्नल फील्ड हैज बीन रिमूव्ड। ये हमने डिस्कस किया था कि इवन दो यू आर रिमूविंग द एक्सटर्नल फील्ड द मैग्नेटिज्म विल बी देयर, ओके। वो खुद को रिटेन करेगा। अंडरस्टूड, समझ में आया। अभी इससे एक बात और समझ में आती है आपको, एक और मेरे को याद आया, एक सिंपल एग्जांपल। फेग्रो फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म किस में देख सकते हैं हम लोग, आपका ये जो बार मैग्नेट है, ओके। तो बार मैग्नेट में हम लोग क्या करते हैं उसको, वो भी क्या है, मटेरियल ही है, ओके। उसको हम लोग मैग्नेटाइज करते हो, आप देखते हो कि कितना सालों साल आप लोग मैग्नेट को यूज कर सकते हो, बार मैग्नेट को, ओके। सो इट कैन बी एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके। whereas in paramagnetic and diamagnetic we can see कि जो हम लोग खेल एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, ओके। फिजिक्स लैब में आपने किया होगा कि नेल्स जो है, नेल्स को आप लोग क्या करोगे, मैग्नेट में
मैग्नेट से अट्रैक्ट करोगे और वही नेल से आप एक दूसरे छोटे नेल को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, तो जब तक मैग्नेट और नेल आपका क्या है, अट्रैक्टेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, तब तक वो दूसरे नेल को भी अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, लेकिन जैसे आप मैग्नेट और नेल को दूर कर देते हो, ओके, मैग्नेट को हटा लेते हो, तो उस नेल का क्या होता है, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। फिर अगर आप दूसरे नेल के पास लेके जाओगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। ओके, अंडरस्टूड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।